बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स बायोलॉजी में डिस्कस करना है एंजाइम्स रेगुलेटर। अब देखेंगे हम कि हमारे पास एंजाइम रेगुलेटर कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलेटर का क्या काम है। तो ऐसे कंपोनेंट जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम रेगुलेटर। अब जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के जो टू वेज़ हैं। एक तो ये कि या तो जो फैक्टर है या जो एंजाइम रेगुलेटर है वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप कर रहा होगा, इन्हेंस कर रहा होगा, या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को रिक्वायर्ड टाइम पे स्टॉप कर रहा होगा। तो इस बेस पे हमारे पास एंजाइम रेगुलेटर जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज़ एक्टिवेटर एंड द सेकंड वन इज़ इनहिबिटर्स। सो एक्टिवेटर्स ऐसे कंपोनेंट हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे जब भी एंजाइम की एक्टिविटी को रिक्वायर्ड होगा कि उसकी स्पीड अप करना है। सेकंड है हमारे पास इनहिबिटर। इनहिबिटर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिक्वायर्ड टाइम पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के रिएक्शन हैं जिनको एंजाइम जो है वो कंडक्ट करवा रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शन की टाइप है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। और जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उसकी फर्दर दो ग्रुप्स हैं, वन इज़ कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज़ एनाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देख लेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इट मे बी रिस्पायरेशन, इट मे बी डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म की जो फर्स्ट टाइप है कैटाबॉलिज्म, हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में ब्रेक कर रहे होते हैं उस रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक कर रहे होते हैं और स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। सेकेंड वन है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से बिल्डिंग यूनिट है अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं सेल के अंदर दे विल मेक प्रोटीन्स। तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उसको हम कह सकते हैं कि ये एनाबोलिज्म की एग्जांपल है, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एंजाइम की जो टाइप्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एंजाइम है, एक होते हैं इंट्रासेलुलर एंड द सेकंड वन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। पहले हम देख लेंगे कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं। वो एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल फंक्शन करते हैं उन्हें हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसका मतलब है ये वो एंजाइम है जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो फंक्शन किसी कैविटी के अंदर जाके करेंगे, सेल के अंदर नहीं कर रहे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का रीजन है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो ये जो एंजाइम वर्क कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर विद इन द सेल कर रहा होगा, तो ये हमारे पास इंट्रासेलुलर एंजाइम होगा। सिमिलरली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं वो आउटसाइड द सेल जाके फंक्शन करेंगे। इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डाइजेशन में बॉडी के अंदर एक आर्गन है पैनक्रियाज जो कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ कर रहा होता है और वो एंजाइम जो है जाके ट्रांसफ़र हो जाता है इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में और वहाँ पे जाके वो अपना फंक्शन करेगा, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। सिमिलरली जो स्टमक की वॉल है उससे भी एंजाइम रिलीज़ होता है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए हेल्प कर रहा होता है, लेकिन ये स्टमक सेल के अंदर फंक्शन नहीं करेगा बल्कि स्टमक कैविटी के अंदर जाके जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।